हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हंट पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसे कि बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि मैटर होता क्या है, कि भाई कोई भी चीज़, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग द मास इज कॉल्ड मैटर। ये हर एक बच्चे को पता है मैटर क्या है। और जो हमारा इससे पहले वाला चैप्टर था मैटर, ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था इज मैटर, मैटर क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। सबसे पहली बात तो मैटर, ठीक है, दुनिया के अंदर मैटर है, कोई भी चीज़ है जो जगह घेरती हो और जिसके अंदर क्या होता है, मास होता है, वो हमारा क्या होता है, मैटर। और दूसरी चीज़ होती है एनर्जी। मैटर और एनर्जी, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। मैटर ही है, मैटर या एनर्जी, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब हम देखो मैटर को क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है, मैटर को क्लासीफाई कर लेते हैं। देखो, इस चार्ट को हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन पर हम लोग पढ़ते हैं, या तो हम चीज़ें पढ़ते हैं सॉलिड, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और क्या होगा, बीईसी। ये दो स्टेट हमारी एक्स्ट्रा है, वरना सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारी स्टेट है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन की, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों हम लोग, जो हमें चैप्टर सेकंड में पढ़ना है, हमें चैप्टर सेकंड में केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे ही पढ़ना है। एक तो होता है हमारे पास में प्योर सब्सटेंस, एक हमारे पास में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर, दूसरा क्या होता है, मिक्सचर, दूसरा होता है हमारे पास में मिक्सचर। तो मिक्सचर की अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये हमारे पास में दो होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में एलिमेंट और दूसरा होता है हमारे पास में कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। बात करें अगर हम लोग एलिमेंट की, तो एलिमेंट में हमारे पास में एक तो मिलता है हमें मेटल, दूसरा मिलता है नॉन मेटल और तीसरा मिलता है हमें मेटेलॉइड्स। इनकी हमें पूरी प्रॉपर्टी पढ़नी है बच्चों चैप्टर के अंदर। ये हमें जो मिलता है, ये हमारे पास में दो होते हैं। एक तो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा हो गया हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी हमें डिस्कस करना है चैप्टर के अंदर। हमने देखा बच्चों यहाँ पर मिक्सचर हमारे पास में क्या होता है, मिक्सचर हमारे पास में दो होते हैं। एक तो हमें होमोजीनस पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, होमोजीनस, और दूसरा हो गया बच्चों हमारे पास में हेट्रोजीनस। एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। ये हमारे यहाँ से सेकंड चैप्टर, ये पूरे सेकंड चैप्टर का क्या है, ये सिलेबस है हमारा जो हमें पढ़ना होता है। फर्स्ट चैप्टर ये फिजिकल क्लासिफिकेशन पे सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी पढ़नी थी। दूसरा हमारा ये है। तो सबसे पहला तो हमारा जैसे चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले तो हम प्योर की बात कर लेते हैं, प्योर बोलते किसे हैं।
प्योर बोलते हैं, जैसे कि दूध क्या प्योर है, हम लोग बोलते हैं हनी, बटर, शहद, ये बटर हनी हो गया, क्या प्योर है? प्योर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? प्योर मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, नो अल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है। ये क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, जो इनका रेशियो होता है फिक्स रहता है, हम आगे पढ़ेंगे। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। हमने जैसे कि कहा था प्योर सब्सटेंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो हमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों जैसे कि हमने कहा है प्योर सब्सटेंस, क्या कहा है, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग बताते हैं यहाँ पर, प्योर सब्सटेंस होता है कि जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनता है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनता है, वो हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाता है। एक और चीज, ये क्या होते हैं हमारे पास में, होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस का मतलब जो एक दूसरे में मिल जाए। टॉपिक है हमारे पास में, हमें पूरे आगे पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया था, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनते हैं। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, किसके, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। चैप्टर बच्चों हमें इस चैप्टर में फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस पूरा पढ़ना है, ठीक है, जब हम सेपरेशन कराएंगे तब। और जो प्योर सब्सटेंस होता है इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या रहेगा बच्चों, हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंस की क्या है, कैरेक्टर्स है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, कॉपर की, गोल्ड की, सिल्वर की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे हमने कहा प्योर सब्सटेंस में कहा, जैसे ये गोल्ड है ये वाला, इसमें एक ही प्रकार के एटम्स या एक ही प्रकार के पार्टिकल्स यूज हुए हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स यूज हुए हैं। जैसे कॉपर है ये वाला, ये क्या है बच्चों, कॉपर। तो ये जो कॉपर है इसमें कॉपर के एटम्स ही यूज हुए, बाकी कोई एटम इसमें मिला हुआ नहीं है। जैसे ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स ही क्या हुए, यूज हुए हैं, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स होगा उसमें उसी के ही हम लोग एटम्स यूज होते हैं उसी में, ठीक है। उसमें कोई और दूसरे एलिमेंट्स, मतलब दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स यूज नहीं होते, जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, जो सिंगल टाइप से ही बनता है। तो जैसे कि बच्चों हमने कहा है यहाँ पर, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। और हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स को बच्चों हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया था, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स में। कंपाउंड्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। चलो, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो एलिमेंट्स है, जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या रखा गया है, ठीक है। इन एलिमेंट्स को क्या अगर रखा गया पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 118 एलिमेंट्स को रखा गया है। आप चीज़ ध्यान रखना कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिन एलिमेंट्स को हमने कहाँ रखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई ये वाला जो ग्रुप है, इसमें हमने रखा है मेटल को, और ये मान लो कि पी ब्लॉक में रखा गया है नॉन मेटल को। ये है मेटल, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं,
तो ये वाला हमारा एस ब्लॉक होता, अभी बेसिक नॉलेज के लिए जान लो, ये वाला हमारा एस ब्लॉक होता, ये वाला हमारा पी ब्लॉक होता, ये वाला हमारा डी ब्लॉक होता, और ये वाला हमारा क्या होगा, एफ ब्लॉक होता। तो इन में हमने क्या रखा हुआ है, एलिमेंट्स को रखा है पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। ठीक है, चलो हमने कहा है यहाँ पर कि एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट्स है क्या। तो एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होता है जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस में क्या नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी केमिकल प्रोसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट करोगे भी तो आपको वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से बनते हैं। जैसा गोल्ड है, गोल्ड को आप कितना ही छोटा कर दो, ठीक है, आपके पास क्या है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को कितने ही छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दो, मिलेंगे आपको गोल्ड के पार्टिकल्स ही। ठीक है, आपको दूसरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये एलिमेंट्स है। और चलो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर अर्थ के अंदर ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.7% है। ठीक है, और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 65%। कार्बन कितना है, 18% है। ऑक्सीजन कितना है, वो हाइड्रोजन कितना है आपका, 10% है ये वाला। तो अब ये देख लो हम लोग किससे बने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। अभी तक कितने हैं, 198 एलिमेंट है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स कितने हैं, 92 एलिमेंट्स नेचुरल है जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और बाकी एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक मतलब मैन मेड। क्या है, मैन मेड, इनको हम बना सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स मतलब मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर, वो आपके रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मोस्टली। 11 एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। और वो कौन सा है, एक तो हो गया हमारे पास में मरकरी, और दूसरा हो गया हमारे पास में ब्रोमीन। बात समझ आई। एक होता है हमारे पास में गैलियम, ये गैलियम हो गया, और ये हो गया हमारे पास में सीजियम। ये गैलियम और सीजियम ये ऐसे एलिमेंट है तो ये मेटल, बट ये रूम टेम्परेचर से ऊपर जाने पर ये मेल्ट हो जाते हैं। गैलियम की तो ऐसी बात है कि ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो हथेली पर लेने पर मेल्ट हो जाती है, तो वो कौन सी है, हमारी गैलियम। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ को ध्यान रखने हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोगों ने मेटल को एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लिया है। ठीक है, मेटल में, नॉन मेटल में, और सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स में। तो हम लोग देखते हैं कि भाई मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल की प्रॉपर्टी तो हम लोग बताते हैं भाई यहाँ पर। ये हमारे पास में क्या है, ये मेटल्स है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को निकालते हुए चलते हैं। M4 होता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर हम किसी सब्सटेंस पर या किसी ऑब्जेक्ट पर हथौड़ा मारे, हैमर का यूज़ करें, और हैमर मारने पर वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबल। क्लियर। अब यहाँ पर E देख लो, E से क्या प्रॉपर्टी निकलेगी। देखो E4 होता है, एक तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जो मेटल्स होते हैं
वो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आफ्टर लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस करने पर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। ध्यान रखना कि हमेशा मेटल पर पॉजिटिव ही रहेगा। जिस पर भी पॉजिटिव आ गया, जैसे कि Fe पर हो गया, कैल्शियम पर +2 हो गया, तो ये जो चार्ज है मतलब कि जिस पर भी पॉजिटिव आ गया तो वो मेटल है, किसे, हाइड्रोजन को छोड़कर। ई देख लो दूसरा, इलास्टिक हम लोग बोलते हैं, इलास्टिक को हम लोग नाम देते हैं डक्टाइल। क्या देते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि एलिमेंट यानी कि किसी सब्सटेंस को खींचकर एक थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। तो सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल होता है वो गोल्ड होता है। कौन होता है वो, गोल्ड। तो गोल्ड क्या होता है, 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। और ये क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ई से हमारी 3 प्रॉपर्टी निकल के आई, ई से हमारी 3 प्रॉपर्टी निकल के आई। टी होता है थर्मल, यानी कि इसमें हीट का कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ हीट, या थर्मल कंडक्टर होते हैं, कंडक्शन ऑफ थर्मल को याद रखना, टी से हीट है, कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं सर, ठीक है। और यहाँ पर A4 क्या होता है बच्चों, A4 होता है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, हम मेटल्स को मिक्स कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है आपका, ठीक है, जैसे गोल्ड है, जो ज्वेलरी होती है क्या उसमें प्योर गोल्ड होता है, गोल्ड के अंदर सिल्वर मिलाई जाती है कुछ अमाउंट में, और उसमें कॉपर भी मिलाते हैं उसकी सॉलिडिफिकेशन के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं L4 क्या होता है, L4 होता है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी। ये कैसे होते हैं बच्चों, शाइनी नेचर के हों। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, एस से प्रॉपर्टी निकलेगी, एक तो ये सोनोरस होते हैं, सोनोरस यानी कि 2 मेटल्स को आपस में टकराओगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उसे हम बोलते हैं सोनोरस। और जो मेटल होती है, मेटल हमेशा सॉलिड होती है, किसे छोड़कर, Hg को छोड़कर, ठीक है। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को भी हम लोग देखेंगे। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी, मैं बता देता हूँ। देखो ये मेलिएबल, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना होकर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब कि क्या कर देंगे, लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। ये इलास्टिक या डक्टाइल नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये थर्मल कंडक्टर नहीं होता है, ये एलॉय भी नहीं बनाते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं, डल होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी है, उन एक्सेप्शन को हम लोग आगे देखेंगे। सोनोरस नहीं होते, सॉलिड नहीं होते, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाली हमने पढ़ी है। तो मेटल्स के हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और ले लो, ठीक है, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये वाले एग्जाम्पल्स है। अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे हमारे पास में मरकरी हुआ, मरकरी मेटल्स होने के बाद भी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और जो एल्यूमिनियम होता है, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बच्चों, प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस में आपने सुना भी होगा। हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है आपका, आयरन। क्या पाया जाता है इसमें, आयरन पाया जाता है।
बोलते हैं ना कि भाई खून में, ब्लड के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन होता है, वो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। नॉन मेटल की सेम प्रॉपर्टी है, जस्ट अपोजिट करना है हमें। इसके एग्जांपल्स ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। मैं आपको बताऊंगा इनका लिखने का तरीका विद एटोमिसिटी। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेनी है भाई, अभी इतना नहीं जाना है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों मेटलॉइड्स के बारे में। तो मेटलॉइड्स हमारे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। तो इसका हमने एक निमोनिक्स भी बनाया है बच्चों। कितने हैं हमारे पास में? सिली का मतलब होता है सिलिकॉन, बॉय मतलब होता है बोरॉन, आस्क मतलब होता है आर्सेनिक, SI मतलब होता है आपका SB एंटीमनी, टीचर होता है टेलुरियम, प्रॉपर होता है पोलेनियम। तो बच्चों ये जो होता है सिली बॉयज आस्क सिली टीचर प्रॉपर्टीज का मतलब ये हमारे मेटलॉइड्स है, यानी कि इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो मेटल्स में अपीयरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर अपीयरेंस की, तो मेटल्स आपके शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आपके डल होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, किसे छोड़कर? एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन कैसे होते हैं? नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकीला होता है। स्टेट, तो स्टेट में अगर हम बात करें यहाँ पर कि यह आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, किसे छोड़कर? मरकरी को। मरकरी मेटल होने के बावजूद भी सॉलिड ना होकर वो क्या होती है? लिक्विड होती है। जबकि ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी और गैसेज में भी एग्जिस्ट करते हैं। बात करें इसकी हार्डनेस की, तो मेटल्स क्या होते हैं? आपकी हार्ड होते हैं, किसे छोड़कर? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं, इन्हें हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आपके सॉलिड होती है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आपके सॉलिड, सॉरी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आपके सॉफ्ट होती है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड आपका नॉन मेटल होने के बावजूद क्या है? ये हार्ड है। मैलिएबिलिटी, अभी बताया था कि हथौड़े से मारकर उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना, इसमें मैलिएबिलिटी पाई जाती है। इसके अंदर मैलिएबिलिटी नहीं पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है ब्रिटल। क्या पाया जाता है बच्चों? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर हथौड़ा मारते हो, जैसे पत्थर है, पत्थर पर हथौड़ा मार दो, लोहे पर हथौड़ा मार दो, तो क्या होगा? लोहा चपटा हो जाएगा, जबकि जो पत्थर है, पत्थर क्या हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरना ब्रिटल कहलाता है, ब्रिटलनेस। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी की जगह पर वहाँ पर क्या पाया जाएगा? ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी, जो डक्टिलिटी होती है एक मेटल्स को खींचकर एक थिन वायर में कन्वर्ट करना, इसमें डक्टिलिटी होती है, इसमें डक्टिलिटी नहीं होती है। कंडक्टिविटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करता है, ये नहीं करता है ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बात करें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, हाई होता है, और इसका क्या होता है? आपका जनरली लो होता है। ठीक है बच्चों, चलो। सोनोरिटी मतलब कि जब हम दो मेटल्स को आपस में टकराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल में जैसे कि अगर हम दो गैसेस ले, एक नाइट्रोजन गैस ले, एक ऑक्सीजन गैस ले, दोनों को आपस में मर्ज करें, क्या साउंड प्रोड्यूस होगी? नहीं। ठीक है, जबकि एक हम आयरन को ले, दूसरा हम कोई और सा मेटल ले, दोनों को आपस में टकराए तो उनसे साउंड प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन विद एसिड, देखो मैं आपको बता दूं हल्का सा, भाई देखो, अगर हम एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ कराते हैं
अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जबकि अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएं तो हम वहाँ पर हमारा कुछ नहीं बनता है। उसका कारण मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जब दो कंपाउंड, ये प्योर सब्सटेंस होता है, ये बनता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ और उस एग्जांपल से आप लोग समझना, ठीक है। ये एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। जैसे ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारा दूसरा एलिमेंट है। जब हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन कराया तो दोनों को कंबाइन कराने पर क्या बनता है बच्चों? इसमें बनता है हमारा वाटर। क्या बनता है? वाटर। अब इसमें वाटर जब बन गया, जब हमने बात करी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ में जब हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखी तो ये क्या होता है? क्या होता है? ये वाला हाईली कंबस्टिबल होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है। और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बच्चों कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आपका मिलता है सूरज पर। कहाँ मिलता है? सूरज पर, ठीक है। चलो बात करें हम लोग ऑक्सीजन की। मैं एक एग्जांपल बताऊं कि भाई हमने क्या किया, ये हमारे पास में कैंडल है, हमने इस कैंडल को जला के इसके ऊपर क्या रख दिया? ग्लास रख दिया। तो ग्लास रखने पर ये कैंडल क्या हो जाएगी? कैंडल बुझ जाएगी। बुझी क्यों? बुझने का कारण भी आपको पता है, इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, ठीक है। इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो ऑक्सीजन होता है ये सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? सपोर्ट करेगा किस चीज़ को? जलने को। कंबस्शन का मतलब होता है जलना। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कंबस्शन एंड फ्लेम। तो हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सूरज पर पाया जाता है और ये जलने को सपोर्ट करता है। क्या करता है? जलने को सपोर्ट करता है। जैसे ये बना, ये क्या बना? H2O। ये क्या बन गया? दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हुए। केमिकली कंबाइन होने पर इन्होंने किस चीज़ का फॉर्मेशन करा? वाटर का। जब इन्होंने वाटर बना दिया, ठीक है, वाटर बना दिया, क्या ये बताओ मुझे, क्या ये वाटर जलता है क्या? क्योंकि हाइड्रोजन से बना हुआ है। पानी जलता है? नहीं जलता है। कहीं आग लग रही है और हमने वहाँ पर पानी डाल दिया, क्या वहाँ आग बढ़ेगी या बुझेगी? ऑब्वियसली बात है भाई, आग बुझेगी। यानी कि ऑक्सीजन तो जलने को सपोर्ट करता है, बट वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन भी है ना, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, बट फिर भी क्या हो रहा? आग को बुझा रही, फंक्शन अपोजिट हो गया। तो फंक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या है कि भाई प्रॉपर्टीज अलग होगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी? अलग होगी। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, देखो, एक तो जब हम पढ़ेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड की, एक तो फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। फिक्स्ड क्या होगा? फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, फिक्स्ड रेशियो होगा। मैं बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम हैं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2:16 सिंप्लीफाई करेंगे 1:8। 1:8 का मतलब होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम कितना होगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये रेशियो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आपको कहीं भी वाटर अगर आपको मिलता है यूनिवर्स में, तो उसका रेशियो कितना आएगा? 1:8 रहेगा। क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। यानी कि इसका जो फिक्स्ड रेशियो मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? फिक्स्ड रेशियो मिलेगा। और जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होगी, वो केमिकली होगी। क्या होगी? वो केमिकली कंबाइन होगा, ना कि फिजिकली। फिजिकली और केमिकली में आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉपर्टी चेंज हुई तो केमिकली, और प्रॉपर्टी चेंज ना हुई तो फिजिकली। जैसे कि हम लोग पानी लेते हैं, पानी में हमने नमक डाल दिया, तो पानी मतलब नमक पहले भी नमकीन टेस्ट था, डालने के बाद भी ऐसा ही रहा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में चेंज आया तो केमिकली, चेंज ना आया तो फिजिकली। तो एलिमेंट्स मतलब कंपाउंड कब बनेगा? जब केमिकली कंबाइन होगा।
न्यू प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, जब दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हुई तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर जब कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी जस्ट अलग आई, तो प्रॉपर्टी क्या मिलेगी हमें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें मिलती है। दूसरी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेपरेशन, इनको हम लोग सेपरेट कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। भाई देखो, इनको हम सेपरेट तो कर सकते हैं बट फिजिकली मेथड के थ्रू नहीं, केमिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और जो हमारे पास में कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं, वो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल जाते हैं। मिलने का मतलब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल गए, ठीक है, प्रॉपर्टीज एकदम अलग हो गई। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। एक तो होता है हमारा एसिड, एसिड आपने सुना होगा, अभी मैं हल्का सा बताऊंगा, बाद में हमें पूरा चैप्टर भी पढ़ना है 10th क्लास में। तो एसिड होता है कि जो कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। जब भी H+ रिलीज होगा तो हमारा एसिड कहलाता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। और बेस क्या होता है, बेस होता है हमारे पास में जब कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, OH- देता है। क्या देता है, OH- देगा तो हमारा बेस कहलाता है। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, और MgOH का क्या हो गया, होल्टवाइज हो गया, CaOH का क्या हो गया, होल्टवाइज हो गया, FeOH का क्या होगा, होल्टवाइज हो गया। तो ये हमारे इस तरह के बेस होते हैं। सॉल्ट कब बनता है, जब हमारा एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, एसिड और बेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे NaCl हो गया, कैसे बनता है भाई, जैसे ये हो गया हमारे पास में बेस, ये हो गया हमारे पास में एसिड, और एसिड और बेस आपस में कंबाइन करने पर, एसिड और बेस कंबाइन करने पर क्या बनाया इन्होंने, वाटर प्लस H2O। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोजिशन के बिहाफ पर। एक तो हो गया हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो वो कंपाउंड जो मिलते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है या तो मिलेंगे प्लांट्स के अंदर, और या मिलेंगे फिर कहाँ पर, एनिमल्स के अंदर। या तो प्लांट्स के अंदर मिलेंगे या फिर मिलेंगे कहाँ पर, एनिमल्स के अंदर। तो मेनली इनका जो कंपोजिशन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, या तो कार्बन हाइड्रोजन, इन दोनों की दोस्ती तो पक्की होगी। इसके साथ में आपको फास्फोरस मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, क्योंकि ये मिल सकते हैं और बाकी एलिमेंट्स में मिल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तो कंबाइन है ही है, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज भाई, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। मिथेन हो गया CH4, इथेनॉल हो गया जो एल्कोहल होता है, ठीक हो गया, जो एल्कोहल होता है ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। बाकी आपका फास्फोरस आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, कोई भी आ जाए। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, इनऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग मैटर्स के अंदर नहीं पाया जाता है। ये हमारा मिट्टी में, मतलब रॉक्स में, मिनरल्स वगैरह में पाया जाता है। इसका ये नॉट नेसेसरी कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रखे ऐसा जरूरी नहीं है, होने कार्बन हो सकता है। जैसे कि आपके पास में वाटर हो गया, वाटर आपका क्या हो गया,
ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नमक है, कहाँ पाया जाता है? नेचर के अंदर, मिट्टी में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया। जैसे आपका स्टोन हो गया, पत्थर, CaCO3। जैसे कि आपका हो गया बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, क्या हो गया? बेकिंग सोडा। तो ये जो बेकिंग सोडा है, तो ये जो कंपाउंड्स ये आपके नेचर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये वाले नेचर के अंदर पाए जाएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। तो भाई डेफिनेशन कि जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं वो हमारे एलिमेंट, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट सिर्फ केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे क्या कहलाते? कंपाउंड। कंपोजिशन, इसमें एक ही प्रकार के एटम्स होंगे, इसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। सेपरेशन, इनको हम लोग सिंपलर में सेपरेट नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। भाई देखो, इनको हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं केमिकल मेथड से। किससे कर सकते हैं? केमिकल मेथड से कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से हम लोग नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज, भाई देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? हैज यूनिक प्रॉपर्टीज फॉर ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी। पर जब ये क्या होगा? जब ये आपस में कंबाइन होंगे, जब ये आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद में जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन जिससे वो बना हुआ उससे बिल्कुल भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये आपके एलिमेंट्स है। H2O हो गया, वाटर यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया। CO2 हो गया, NaCl हो गया, स्टोन का एग्जाम्पल CaCO3। तो बच्चों ये हमारा जो हमने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ना था, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में, मतलब इस लेक्चर में एलिमेंट्स और कंपाउंड को पूरी तरीके से क्या कर लिया है? क्लियर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।